और वो बोल रहे हैं कि अब आप अपनी नौका में बैठा लिए। और केवट नौका में तो बैठालते हैं, लेकिन वो मनी मन एक अर्ज लगा देते हैं श्री राम से कि आज प्रभु मैं तुम्हें नौका में बैठाल रहा हूँ, कल भवसागर से आप मुझे पार कराना। बस इसी प्रसंग को मैं अपनी स्वरचित कविताओं में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। केवट चरण पखारि रहा हूँ, केवट चरण पखार रहा हूँ, हरज ये तुम संग बांध रहा हूँ। केवट चरण पखार रहा हूँ, हरज ये तुम संग बांध रहा हूँ। संग में सिया है लक्ष्मण लाला, कैसो पड़ो संकट को काला। संग में सिया है लक्ष्मण लाला, कैसो पड़ो संकट को काला। काठी की नाव बैठाल रहा हूँ, अरज ये तुम संग बांध रहा हूँ। काठी की नाव बैठाल रहा हूँ, अरज ये तुम संग बांध रहा हूँ। नाव की डोरी संग मोह की डोरी, छूट गई प्रभु आज ये मोरी। नाव की डोरी संग मोह की डोरी, छूट गई प्रभु आज ये मोरी। श्यामल वरन निहार रहा हूँ, अरज ये तुम संग बांध रहा हूँ। केवट श्री राम के दिव्य अवतार को देखकर बोलता है कि जिस नाव में, काठ की नाव में मेरी प्रभु श्री राम बैठ गए हो और मैंने आपको निहार लिया है, तो इस नाव को छोड़ते छोड़ते, नाव की जो डोरी होती है केवट छोड़ता है तट से, तो छोड़ते छोड़ते अब मेरे मोह की डोरी भी छूट गई है, क्योंकि अब मेरी नाव में श्री राम है। अब फिर से इस लाइन को करती हूं मैं। नाव की डोरी संग मोह की डोरी, छोड़ गए प्रभु आज ये मोरी। पल पल विनती मांग रहा हूँ, अरज ये तुम संग बांध रहा हूँ। केवट चरण पखार रहा हूँ, असुअन धार मांग रहा हूँ। तरंगों में बहती नाव ये मोरी, जीवन रंगों की गाए ये लोरी। तरंगों में बहती नाव ये मोरी, जीवन रंगों की गाए लोरी। गहरा है पानी की, गहरा है पानी की, तुम्हारी है अखियां, पल पल तुम्हें निहार रहा हूँ। गहरा पानी है कि तुम्हारी है अखियां, पल पल तुम्हें निहारे रहा हूँ। केवट चरण पखार रहा
अरज ये तुम संग बांध रहा हो। अब केवट बहुत भावुक हो जाता है, और क्योंकि वो भगवान के विराट रूप के दर्शन कर चुका होता है और उसके मोक्ष की डोरी छूट गई होती है, और वो भगवान से बहुत ही भक्ति भाव से प्रार्थना करता है कि भगवान जब आप मुझे भव पार कराएंगे तो मेरे ऊपर कृपा कर दीजिएगा। तो वो कैसे बोलता है, देखिए। भव सागर जो पार करो रघुराई, क्या दूं मैं तुमको उतराई। भव सागर जो पार करो रघुराई, क्या दूं मैं तुमको उतराई। मैली चादर को कर्मों की काई, कैसे कृपा करे रघुराई। मैली चादर को कर्मों की काई, कैसे कृपा करे रघुराई। हरि के द्वार ना चलते पाए, क्या दूं मैं तुमको उतराए। क्या दूं मैं तुमको उतराए। हरि के द्वार न चलते पाए, नस्वर तन जो की कमाए। हरि के द्वार न चलती पाए, जो कृपा करो तुम रघुराई। सत्कर्मों की दो में पाई, जो कृपा करो रघुराई। सत्कर्मों की दो में पाए, केवट चरण पखार रहा हो। प्रीत ये तुम संग बांध रहा हो। संग में सिया है लक्ष्मण लाला, कैसो पड़ो संकट को काला। नाव की डोरी संग मोह की डोरी, छूट गई प्रभु आज ये मोरी। मैं खुद भी हाँ। मैं खुद भी इस कविता को पढ़कर बहुत ही भावुक हो जाती हूँ, और आगे मन भर जाता है मेरा इसको पढ़ के, क्योंकि मैं अपनी कल्पनाओं में बहुत ही आगे बढ़ जाती हूँ। और दादा, आपको मैं यही बोलना चाहती थी कि कल्पनाओं में ही तो कवि की दुनिया है। और आज हम जो इतनी नकारात्मक भाव से सकारात्मक भाव में आए हैं, तो वो कल्पनाओं के ही कारण आए हैं। कल्पनाओं की दुनिया में हम कितने आगे चले जाते हैं, इतने आगे चले जाते हैं कि इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं निकलती हैं। बस दो पंक्ति श्रावण की गाऊंगी, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो, आप लोगों की स्वागत आज्ञा हो तो। स्वागत है स्वागत। क्योंकि मेरी इतनी सुंदर मित्र है, और मैंने पूनम के लिए ही ये मतलब बनाया है सावन का गाना, क्योंकि उसको देख के तो पूरा पूर्णिमा का चांद याद आ जाता है। और आया मेरी रे आया रे आया सावन, झूम के गाया ये मन। आया रे आया सावन, झूम के गाया ये मन। माइक कौन है, किसी का माइक कौन है? हाँ। आया रे आया सावन, झूम के गाया ये मन। धड़के है मनवा मोरा, धड़के है मनवा मोरा। मनवा हर साए रे
हर साए रे पुरवैया गाए रे झूला झुलाए नंदला मनवा हर साए रे पुरवैया गाए रे झूला झुलाए नंदला आया रे आया सावन झूम के गाया ये मन धड़के है मनवा मोरा धड़के है मनवा मोरा करके इशारा यूं प्रीत ये गाए क्यों कोयल पापी हमें ना करके इशारा यूं प्रीत ये गाए क्यों कोयल पापी हमें ना हरियाली मतवाली छाई डाली डाली सावन में आओ साजना फीका लगे है सावन साजन बिना ये सावन सूना लगे है आंगना हो फीका लगे है सावन साजन बिना ये सावन सूना लगे है आंगना आया रे आया सावन झूम के गाया ये मन धड़के है मनवा मोरा रुतिए श्रृंगार की है प्रीत ये बुहार की है रुतिए श्रृंगार की है प्रीत ये बुहार की है साजन बिना ना साविना साजन बिना ना साविना रुति श्रृंगार की है प्रीति बुहार सी है सावन बिना ना साजना साजन बिना ना साविना काजल से काली लागे काली बदरिया सारी रिमझिम बरसे सावना आया रे आया सावन झूम के गाया ये मन धड़के है मनवा मोरा धड़के है मनवा मोरा क्या कहने बहुत सुंदर, बहुत क्या जवाब, अद्भुत, बेहतरीन, बहुत गजब। क्या जितने शब्द कहे उतने कम है। ये मैंने सावन के लिए ही लिखा था स्पेशल कि बहुत सावन सुंदर, है और बहुत मेरी सखी भी है तो ये गाना तो होना ही था। वाह 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 बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी इस मोहक वाणी ने इस मंच को बिल्कुल दिव्यता प्रदान कर दी है। इतना सुंदर माहौल आपने इस मंच में बिल्कुल बना दिया है कि मैं क्या बताऊं आपको। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, सच में पहली बार आपके साथ मंच साझा कर रही हूँ। और निसंदेह मैं कह सकती हूँ कि मुझे सच में बहुत प्यारी सी सखी मिल गई है मेरी। और बिल्कुल हम दोनों सखियां मिलकर यूं ही कार्यक्रम करती रहेंगी। और अच्छा लग रहा बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपके साथ। आपके आगे सब कोई कम है। मुझे इतनी प्यारी सखी मिली है और तीज के दिन मेरी इतनी प्यारी सखी मिली है और हमेशा ईश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाए। और दादा के साथ मुझे अवसर मिला काव्य पाठ करने का और कवि जी, हास्य कवि जी के साथ मुझे अवसर मिला। मैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। सच में आज का काव्य पाठ बहुत ही शानदार काव्य पाठ रहा। और पूनम जी के मंच संचालन की तो जितनी भी तारीफ कर दें दादा, मैं सही कह रही हूँ, आप मेरा समर्थन करिए कि वो तो कमी है, वो कमी है और वो इतनी सरल और इतनी सुंदर हैं। और मैं मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इस काव्य पाठ के करते करते इतनी प्यारी सखी और सखी से ज्यादा मेरी बहन मित्र, मेरी बहन मिल गई मुझे। जी देखिए, अभी हमारे जगदीश गुजर ने कहा था कि वो बहुत सच्ची है। आपने कह दिया सुंदर है, तो ये सत्यम शिवम सुंदरम की मूर्ति बन गई है ये पूनम। नहीं, बिल्कुल और इस पूनम के लिए मैं एक शब्द कहूंगा कि ये पूनम सा चांद न जाने कहाँ खिलेगा, इस राधा को श्याम न जाने कहाँ मिलेगा, इस राधा को श्याम न जाने कहाँ मिलेगा। और पूनम ने बहुत सुंदर रचनाएं सुनाई। आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। इसको आज पूनम को मैंने पहली बार
मैं ऐसे सुनता रहता हूँ, लेकिन पहली बार मन से गाए हुए कुछ गीत, एक बहुत सुंदर इन्होंने खुशबू के रेले, अपने बचपन के दिन भी हाय कितने अलबेले थे, ये सुंदर गीत इन्होंने दिल से गाया, हृदय से इनकी आवाज निकली। तो मैं आज कह सकता हूँ कि आज पूरा वातावरण हमारा गीतमय हो गया। यहाँ तक कि हमारे हास्य कवि जगदीश जी ने भी इतनी सुंदर सुंदर व्यंग रचनाएं बहुत सुनाई। सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, उन्होंने यूं तो हास्य में सुनाई, लेकिन उनके करारा व्यंग उनके पीछे छुपा हुआ था। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं, एक मोबाइल पर जो रचना मोबाइल वाली सुनाई है, तो उनके लिए एक बंद में कहना चाहूंगा कि बढ़ गए जो भाव पौने नहीं होंगे, बढ़ गए जो भाव पौने नहीं होंगे, बन गए चमचे भगोने नहीं होंगे, बढ़ती कर रही देश की आबादी यूं ही, तो ब्याह तो होंगे मगर गौने गौने नहीं होंगे, गौने नहीं होंगे। हाँ, तो हमारे जगदीश जी बहुत सुंदर लिखते हैं, और मैं समझता हूँ बहुत सारा लिखते हैं। अभी उन्होंने कहा कि मैंने आज सारे नई रचनाएं सुनाई, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस मंडली में। पूनम से तो हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, आपसे भी एक बार मुखातिब हुए थे, और बहन अपर्णा जी के गीतों को, उनकी रचनाओं सुन करके, और खास तौर से मैंने आपको बताऊं अपर्णा जी, मैंने कंबन की रामायण पढ़ी है। हाँ, ग्रेजुएशन में मैंने कंबन की रामायण पढ़ी, इंग्लिश में पढ़ी है, तो उसमें ये केवट प्रसंग इतना भावुक था जितना कि आपने वर्णित किया है। निश्चित रूप से ये बहुत सुंदर प्लॉट आपने लिया, प्रसंग लिया, और उसको बहुत अच्छी तरीके से अपने शब्दों में एक रचना रूप में दिया। मैं निश्चित रूप से भाव विभोर कर गई आपकी रचना। तो आज का ये पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, और अब मैं भाई जगदीश गुजर से कहूंगा कि वो अब 2 शब्द कहें और हम लोगों को विदा करें। बिल्कुल, स्वागत है जगदीश।